नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज एक बार जिक्र होगा रफ़ी साहब का और रफ़ी साहब के शागिर्द यानी शब्बीर कुमार जी का। शागिर्द कह रहा हूं, हालांकि शब्बीर कुमार जी कितने बड़े गायक हैं ये हम जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को रफ़ी साहब का शागिर्द मानते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, खासकर कि वो बात जो शब्बीर कुमार जी हर जगह बताते हैं इंटरव्यूज में कि किस तरह से वो रफ़ी साहब का जब आखिरी वक्त आया और उनका दफन हो रहा था तो वहां पहुंच गए शाम में कब्रिस्तान में, और उनकी घड़ी इस भागम भागी में रफ़ी साहब की वहीं कहीं मिट्टी पे गिर गई और मिली नहीं, और लाठियां उन्होंने खाई, और लेकिन रफ़ी साहब के आखिरी दीदार किए। किताब है धीरेन्द्र जैन साहब की, वो जब याद आए। जी हाँ, इसमें बड़े अच्छे किस्से हैं। शब्बीर कुमार साहब दो बातें बताते हैं रफ़ी साहब के बारे में, जो किताब में इंटरव्यू है। हम शुक्र अदा करते हैं धीरेन्द्र जैन साहब का। शब्बीर कुमार ये बताते हैं कि 1972 में उनकी पहली मुलाकात रफ़ी साहब से कैसे हुई, देखा, और खुशनसीबी ये रही शब्बीर कुमार साहब की कि 1972 में जब वो एक ऑर्केस्ट्रा में जा रहे थे गाना गाने, वडोदरा से पहले वो बम्बई आए, आज का मुंबई, और पुणे जाना था, तो इस बीच वो बम्बई में रुक गए और कोशिश में रहते थे कि रफ़ी साहब की एक झलक दिख जाए। तो फेमस स्टूडियोज़ में वो पहुंच गए और वहाँ उनके दोस्ती भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन एक बाहर पान वाले की दुकान थी, उससे ज़्यादा दोस्ती थी। वो बता देता था कि कौन सिंगर अंदर गए हैं और कौन नहीं। उस दिन इत्तेफाक से दुकानदार ने बताया कि रफ़ी साहब अंदर आए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो बस शब्बीर कुमार ने कहा, अरे वाह, आज तो दीदार हो जाएंगे साहब के। लेकिन अंदर कैसे जाएं, दरबार ने रोक दिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी शब्बीर कुमार साहब की, उनके एक दोस्त वहां से अंदर से आए और कहने लगे चलो अंदर और चुपचाप बैठ जाना। शब्बीर कुमार साहब एक कोने में बैठ गए। देखा पहली बार रफ़ी साहब को जैसे किसी फरिश्ते को देख रहा हूं। वो रिकॉर्डिंग की तैयारियां कर रहे थे, और शब्बीर कुमार एक आर्टिस्ट रहे, पेंटिंग वगैरह भी बना लेते हैं उन्होंने कहा। तो वहां बैठे बैठे उन्होंने स्केच बनाया रफ़ी साहब का, और रफ़ी साहब को देखते जाएं, इस बीच रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई और स्केच बनाते जाएं। जब मुकम्मल हो गई रिकॉर्डिंग तो शब्बीर कुमार साहब, रफ़ी साहब बैठे गीत सुन रहे थे जो रिकॉर्ड हुआ, और रफ़ी साहब के हाथों में वो स्केच दे दिया। रफ़ी साहब ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और कहा कि ये कब बनाया? तो शब्बीर कुमार साहब ने कहा कि जी अभी अभी बनाया। रफ़ी साहब मुस्कुराए और अपनी तरह से दुआएं दी और उसके बाद वहां से चल दिए। लेकिन ये मुलाकात शब्बीर कुमार साहब के लिए किसी दुआ, किसी आशीर्वाद से कम नहीं रही। मोहब्बत जवान होती है, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, मदीने वाले मेरा सलाम कहना। अल्लाह मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। खैर, इसके बाद एक मौका और आया। शब्बीर कुमार साहब बताते 1977 के आसपास का ये किस्सा है कि जब अहमदाबाद में एक पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का शो होना था रफ़ी साहब का, तो रफ़ी साहब वहां पहुंचे। शब्बीर कुमार साहब को पता चल गया ये वडोदरा से। इन्होंने सोचा कि चलो अहमदाबाद चलते हैं। जेब में देखा 30-32 रुपए थे, लेकिन हिसाब लगाया कि चलो होकर आ जाएंगे। या वहां पहुंच गए, ग्राउंड में देखा, टिकट के पैसे भी दे दिए, लेकिन भीड़ में रफ़ी साहब से कैसे मिले। लेकिन इनकी पहचान रही काफ़ी लोगों से, क्योंकि शोज़ वगैरह ये भी करते थे। तो स्टेज पर पहुंच गए किसी तरह से, और वहाँ पर
जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे, जो वहाँ पर एंकरिंग कर रहे थे, उनसे भी शब्बीर कुमार साहब की दोस्ती निकल आई। तो बस स्टेज पर ये रफ़ी साहब के पास बैठ गए और इन्होंने कुछ रफ़ी साहब से बातचीत की कि मैं भी गाता हूँ, कुछ जो कहा होगा, और ये कहा कि मैं तो सब आपके नाम का खाता हूँ। तो रफ़ी साहब ने टोका, जो रफ़ी साहब की आदत थी, नहीं, सबको देने वाला अल्लाह है, ऊपर वाला है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये बात शब्बीर कुमार साहब को आज भी याद है, और रफ़ी साहब भी हमेशा रिकॉर्डिंग के बाद दोनों हाथ खुदा की इबादत में कि भाई जो कुछ भी है वही है, मैं कुछ नहीं करता। ये बातें याद रहीं शब्बीर कुमार साहब को, और लाजमी सी बात है रफ़ी साहब फिर आ गए, शब्बीर कुमार साहब भी आ गए, ये अपना स्ट्रगल करते रहे। और फिर वो जो हमेशा वो बताते हैं रफ़ी साहब कि जब अंतिम यात्रा रही, अंतिम सफ़र रहा, किस तरह से ये इन्हें पता चला रात को कि रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्त ने कहा, तो शब्बीर कुमार को लगा कि कोई मजाक है, मजाक मत करो, लेकिन लोकल अखबार में फ़ोन करके पता चला कि रफ़ी साहब नहीं रहे। तो ये दूसरे ही दिन, पहले तो खूब रोए, घर वालों ने समझाया, लेकिन दूसरे दिन 11 बजे निकल गए बम्बई के लिए और 5 बजे पहुंचे ये बम्बई। सब पता कर लिया कि कहाँ से जनाजे को जाना है, बांद्रा जामा मस्जिद से कब्रिस्तान जाना है, और ये वहाँ फिर कब्रिस्तान पहुँचे और उसके बाद फिर लाठियाँ खाई, भीड़, बारिश, और किसी तरह से रफ़ी साहब के आखिरी दीदार किए। वहाँ घड़ी भी गिर गई इनकी कहीं भागम भाग में, और फिर उसके बाद ये हताश, परेशान, गमज़दा थे, वापस अपने शहर लौट गए। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि शब्बीर कुमार साहब फिल्मी दुनिया में आए, और ये कहा जाता है कि जो गीत रफ़ी साहब गाने वाले थे वो इनको मिले, क्योंकि ये उनके शागिर्द रहे। आवाज़ मिलती जुलती, रफ़ी साहब जैसी आवाज़ तो कोई भी हम जानते हैं कि शायद ही किसी की हो, लेकिन ये लोग भी उनके गीत गाते, तो इनको फिर बेताब के गीत हों, तेरी मेहरबानियाँ, फिर बहुत गीत शब्बीर कुमार साहब ने भी अपना नाम कमाया। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक, और आज भी वो रफ़ी साहब को ही अपना गुरु मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, और कितनी वो इज्जत करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक किताब धीरेन्द्र जैन साहब की, इसमें इंटरव्यू शब्बीर कुमार साहब का, वो हमने आपसे साझा किया। इसी बहाने रफ़ी साहब को याद किया और कुछ बातें याद की जो शब्बीर कुमार साहब से जुड़ी थी, रफ़ी साहब से मुलाकात को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कुछ और किस्सा आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा। आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए किसी कलाकार के बारे में, किसी फिल्म के बारे में, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी साथ मिले तो मज़ा आए। तो मैं चलता हूँ, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।